यह कोई बारात पार्टी नहीं है, ना ही कोई मेला। दुमका जिले में कन्हाईडीह गांव के सभी लोग एक साथ जंगल की रक्षा के लिए जंगल बांधने जा रहे हैं। ग्रामीणों ने जंगल बचाने का यह अद्भुत तरीका निकाला है। इसे वे अपनी भाषा में चुड़का बांधना कहते हैं। यह जंगल उन्होंने एग्रेरियन असिस्टेंस एसोसिएशन की मदद से खुद ही लगाया है। इसकी रक्षा के लिए गांव वाले प्रतिबद्ध हैं। उन्हें यह अब महसूस हो चुका है कि अपने जल, जंगल और जमीन की रक्षा अब खुद उन्हें अपने आप करनी होगी। इसी तरह का जमीन था और इसमें जो है इतना बड़ा बड़ा पत्थर भी था और इसमें घास नहीं था, खाली कंकड़ ही कंकड़ था। गाय चारने का लायक भी नहीं होता। जब हम लोग गाछ रोपे, ट्रेंच खोदे, पानी भी माने कुछ ई हो गया, रोक गया, तो इसलिए घास भी जन्म हो गया। तो यही इसलिए माने अभी जो है और इधर नीचे भी बहुत सेम हो गया। झारखंड की जीवन रेखा जल, जंगल, जमीन है। दिनों दिन आज जंगल के कटने से, नदी नालों के सूखने से और उपजाऊ मिट्टी के बहाव से यह जीवन रेखा सिकुड़ती जा रही है। इस जीवन रेखा को पुनर्जीवित करने के लिए और अधिक समृद्ध करने के लिए झारखंड की जनता और विशेष रूप से हम लोग जो दुमका क्षेत्र में काम कर रहे हैं, यहाँ के आदिवासी समुदाय को केंद्र में रखकर ही जंगलों को पुनः हरा भरा बनाकर, यहाँ के भूमि कटाव को रोककर और बरसाती पानी को गांव में, खेत खलिहानों में छोटे छोटे मेड़बंदी करके, पोखरे बनाकर, कच्चे बांध बनाकर, छोटे पक्के बांध बनाकर ही लौटाया जा सकता है। कि आपको जवाबदेह बना दिए। दुमका जिले में कार्यरत एक स्वयंसेवी संस्था एग्रेरियन असिस्टेंस एसोसिएशन लगभग 15 वर्षों से लोगों के बीच विकास के लिए कार्य कर रही है। खेती कर रहे हैं। संस्था यह मानती है कि विकास कार्य में सहभागिता, पारदर्शिता और लोगों की जवाबदेही का सबसे अधिक महत्व है। संस्था में अनुभवी एवं युवा शक्ति से भरपूर, प्रतिबद्ध एवं व्यावसायिक सोच वाले कार्यकर्ताओं का अपूर्व मिश्रण है। कार्यकर्ता अपने अथक प्रयास से लोगों को अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने के लिए तैयार करने में लगे हैं। इस अनुभव ने हम लोगों को ये सिखाया कि जाओ, गांव में बैठो, गांव की परंपरागत ज्ञान को, गांव के सामूहिक निर्णय को सम्मान दो और योजनाओं का निर्माण ग्रामीणों के साथ करो। सारा चीज गांव में हो, ग्रामीणों के द्वारा हो और संस्था एक वाहक का काम करे, एक माध्यम का काम करे। ये सोच लेके हम लोग गांव पहुंचे। गांवों में बातचीत प्रारंभ हुई। गांवों के सामूहिक निर्णय से जंगल, पहाड़ों को बचाने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। पानी कहां रोकना है, कैसे रोकना है, उस पर विचार हुआ। उसकी खुली एक कार्य योजना बनी, दीर्घकालीन कार्य योजना बनी और इस कार्य योजना में विशेष रूप से किसान, महिलाएं भागीदार हुए और इस प्रकार ये विकास का कार्य प्रारंभ हुआ। आरंभ से ही संस्था ने इस बात का ध्यान रखा कि लोग सिर्फ संस्था पर ही निर्भर न हो जाएं। शुरुआत हुई लोगों से बातचीत द्वारा। हम लोग जैसे चिचड़ो गांव में आए और चिचड़ो के प्रधान से मिले और
गांव वालों को जमा करने के लिए बोले, महिला और पुरुष दोनों, और हम प्रधान जमा किए गांव वालों को। और उसमें हम लोग संस्था के जो हैं सो चर्चा शुरू किए कि आप लोग का यहाँ खेती बाड़ी कैसे है। तो गाँव वालों ने बोला कि खेती बाड़ी वर्षा वाला तो हम लोग करते ही हैं, पर हम लोग के लिए थोड़ा रबी के लिए यहाँ दिक्कत है। तो उस हिसाब से हम लोग रबी के लिए बोले तो कैसे होगा आप लोग का रबी का खेती। तो वो लोग बताए कि यहाँ हम लोग के लिए पोखरा यदि बन जाए, पानी का साधन यदि हो जाए तो हम लोग का रबी का खेती हो सकता है। जब लोग अपने गांव के विकास के बारे में खुद सोचने लगे तब शुरू हुआ साथ मिलकर नियोजन का काम। चिचड़ो गांव के लोग यह तय करने में लगे हैं कि गांव में पोखर का निर्माण किस जगह हो। ऐसे जगह का चुनाव हो जहां सभी को फायदा हो, खेतों में पानी आसानी से जा सके, जगह महिलाओं के लिए सुविधाजनक हो और जहां पानी भरपूर मात्रा में जमा हो सके। अंत में यह निर्णय लिया गया कि पोखर का निर्माण 2 टोलों के बीच वाली जमीन पर हो, जिससे संथाल टोला को भी इसका लाभ मिल सके। ग्राम स्तर से योजना निर्माण के बाद प्रस्ताव सखी सभा के पास जाता है। महिलाओं का काम यह देखना होता है कि योजना से सभी घरों को फायदा मिल रहा है या नहीं। बगैर सखी सभा की स्वीकृति के कोई भी योजना पास नहीं होती। इस गांव में जितने भी योजना अभी चल रही है ये सब महिला ग्राम सभा है, जो सखी के नाम से विख्यात है। उसी के जो प्रस्ताव पास, उसी के द्वारा प्रस्ताव पास होता है। उसकी मंजूरी के बिना कुछ काम नहीं होता है, वही सब करती है। और ये सब जितने तरह का विकास का काम हो रहा है, जैसे कुआं हुआ, पोखरा हुआ और कृषि लोन जो मिला है, वो सबसे महिलाओं के जीवन में विशेषकर परिवर्तन आया है। जैसे कि पहले महिलाओं को कोई पूछता भी नहीं था, महिलाओं को जो गांव की बैठक होती है उसमें भी बुलाया नहीं जाता था, लेकिन अभी महिलाओं को भी शामिल करने लगे हैं और उनकी जो निर्णय है उसको भी मानने लगे हैं पुरुष लोग। योजना में लगने वाली रकम भी गांव वाले खुद ही तय करते हैं। समुदाय का अंशदान कितना होगा, दैनिक कार्य मजदूरी दर कितनी होनी चाहिए, साप्ताहिक भुगतान किस दिन होगा, कार्य प्रगति के अनुश्रवण की जिम्मेदारी के लिए ग्रामीण प्रतिनिधि कौन कौन होंगे, सब कुछ गांव वाले अपने ही ज्ञान एवं निर्णय के आधार पर तय करते हैं। हम लोगों के गांव का नाम मजडीहा है। पहले यहाँ बहुत परेशानी थी। संस्था ने हमारी बहुत सहायता की और रास्ता दिखलाया। गांव के सभी स्त्री पुरुष एक साथ बैठे और अपनी समस्याओं के संबंध में चर्चा की। सब ने कहा कि इसके लिए हम लोग एक संगठन बनाएंगे। बांध, पोखर आदि के निर्माण के लिए सामान जुगाड़ किया गया। खेती बाड़ी के लिए पोखर का निर्माण हुआ, मिट्टी खुदा। बहुत सारे गरीब लोगों को यहाँ काम मिला और मजदूरी मिली। अभी भी संस्था हमारी मदद कर रही है। हम सभी बहुत खुश हैं। आज कनाईडीह गांव में पोखर निर्माण के लिए की गई मजदूरी का साप्ताहिक भुगतान दिवस है। लोगों के समक्ष उनके ही प्रतिनिधि द्वारा यह बताया जा रहा है कि इस सप्ताह किसने कितना काम किया और उनकी मजदूरी कितनी बनती है। सभी के हामी भरने के बाद ही रकम बांटने का काम शुरू होगा। लिखा लेना तुम्हें तो इन्हें टका ही ना गया तो ठीक तो सब कुछ बही खाते में दर्ज है और रकम मिलने के पश्चात पूरी तरह आश्वस्त हो जाने पर ग्रामीण मजदूर इसमें हस्ताक्षर करते हैं या अंगूठा लगाते हैं। बही खाता तैयार रखना ग्रामीणों की ही जिम्मेदारी है। पहले चर्चा हुई कि जो पानी पहाड़ से आता है उसे अगर पोखरा बनाकर रोका जाए तो हमें खेती में बहुत फायदा होगा। इसके लिए हम लोगों ने पोखरा बनाया। हमने बैठक की और तय किया कि रबी खेती के लिए इसी से पटवन करेंगे।
Ado mendale apa nama Robi jasre ye dak pun lagawa ino do dak tahena nama iyure. ऊपर पहाड़ है और पहाड़ से होते हुए पानी पोखर में चला जाता है। दक्षिण की तरफ हम लोगों के खेत हैं। पोखर का पानी वहीं ले जाते हैं। पानी के साथ मिट्टी नहीं बहती, जिससे कटाव नहीं होता और खेतों में बालू भी नहीं आता है। अगर इसको हम चरणों में कहें कि शुरुआत कहां से हुई थी, तो शुरुआत गांव में सामूहिक योजना बनाने से हुई थी। योजना का मतलब है क्या काम होने वाला है, उसमें कितना वित्तीय लागत आने वाला है, श्रमदान का रकम क्या होगा, ये सब चीज गांव में ग्राम सभा की बही में खुले रूप से ग्रामीणों के सामने लिखा जाएगा। और एक बार यह सब सुनिश्चित हो जाने पर इसके लिए वित्त का मांग किया जाएगा। वित्त चाहे सरकार उपलब्ध कराए या गैर सरकारी संस्थाएं उपलब्ध कराए। पुनः वित्त उपलब्ध होने के पश्चात गांवों में ग्रामीणों के सामने स्वीकृत योजनाओं का नामवार वित्तीय रकम जो आवंटित हुआ है उसकी सूचना दी जाएगी, बाकायदे लिखित रूप में दी जाएगी। ग्रामीण ही निर्धारित करेंगे कि इस काम में हमारी मजदूरी का दर क्या होगा, मजदूरी का दिवस क्या होगा, काम का मेजरमेंट कौन करेगा, काम का अनुश्रवण कौन करेगा। और इस तरीके से धीरे धीरे यह जवाबदेही की प्रक्रिया पूरी तरीके से समा गई। संस्था को यह सिर्फ सुनिश्चित करना है कि संस्था के पास जो रकम आ रहा है वो रकम संस्था के माध्यम से ग्रामीणों को सही समय पे और सही रूप में मिले। ग्रामीण उस रकम का सही रूप से 16 आना रैयत के सामने उपयोग करें, उसके लिए ग्रामीणों को प्रेरित करें। रुपया ग्रामीणों का है, काम ग्रामीणों का है और उससे लाभ भी ग्रामीणों को होना है। हम सभी संस्था की महिला सदस्य प्रत्येक 3 महीना में बैठक करते हैं। बैठक में महिला कार्यकर्ताओं का गांव में काम करने के दौरान किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसका हम लोग खुली चर्चा करते हैं और समाधान ढूंढते हैं। दूसरी बात, गांव में महिलाओं की, बच्चियों की, उनके परिवार में समानता का अधिकार मिले, संस्था द्वारा कार्यक्रमों का अधिक से अधिक लाभ मिले, उसके लिए लिखित रूप से संस्था को सुझाव देते हैं। लेकिन विकास की प्रक्रिया यहीं रुकी नहीं। इलाके के सभी गांवों के 2-2 प्रतिनिधि महीने में एक बार मिलते हैं, जहां क्षेत्रीय समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाता है। इसी बैठक का परिणाम है कि कई गरीब परिवार महाजनों के चंगुल से वर्षों से गिरवी पड़ी अपनी जमीन छुड़ाने में सफल हुए हैं। एक गांव में लोग सरकारी विद्यालय में गांव की ही महिला को शिक्षिका बनाने के लिए प्रयासरत हैं। जहां सरकारी स्कूल नहीं है, वहां गांव के लोग स्वयं ही चंदा कर स्कूल चला रहे हैं। लोक सहभागिता और विकास कार्य में पारदर्शिता की दिशा में एग्रेरियन असिस्टेंस एसोसिएशन द्वारा उठाया गया कदम एक मिसाल है। जरूरत है लोगों को अवसर दिलाने की और जिम्मेदारी सौंपने की। विकास के हर क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की बात उठानी होगी। विकास में कार्यरत सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं से लोगों को हर उस पाई का हिसाब लेना होगा जो उनके नाम पर खर्च हो रहा है।